Hello friends, welcome to the Polytechnic classes. In this session, I am going to discuss about resolver. यानी कि ये आपका सेकेंड पार्ट है सिंक्रोनस एंड रिजॉल्वर. सिंक्रोनस भी कह सकते हो या फिर सिंक्रो एंड रिजॉल्वर कहोगे तो ज्यादा बेहतरीन है. ठीक है, तो उसका सेकेंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट तो आप लोग को मिल चुका होगा, ये आपका सेकेंड पार्ट है. तो ये रिजॉल्वर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि रिजॉल्वर होता क्या है और इसकी जरूरत कम्युनिकेशन सिस्टम में क्यों पड़ी और क्यों है. देखिए, पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि आपका रिजॉल्वर भी सिंक्रो के जैसा ही होता है. समझ में आ रही बात? सिंक्रो के जैसा ही होता है रिजॉल्वर, लेकिन इसमें बात ये है कि उसमें एक रोटर का यूज किया जाता है. इसमें कितने रोटर का यूज किया जाता है? 2. उसमें स्टार्टर का यूज किया जाता है, एक रहता है. यहाँ पे कितना? स्टार्टर में वाइंडिंग्स बहुत सारा रहता है, इसमें हमारा 2 वाइंडिंग्स का यूज किया गया. देखो, आप ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्टार्टर वाइंडिंग और एक ऊपर में दिखाई दे रहा है आपका स्टार्टर वाइंडिंग. ठीक है, इसकी इफिशियंसी उससे कई गुना ज्यादा है. इस बात को आप नोट कर लेना. ठीक है, तो इस वजह से हमारा ज्यादा जो भी यूज हो रहा है वो हमारा रिजॉल्वर यूज हो रहा है, ना कि सिंक्रो. सिंक्रो होता था इसके पहले. बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग को पता है कि रिजॉल्वर सिंक्रो के जैसा ही, मतलब कि वर्किंग प्रिंसिपल भी आपका उसके जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है. क्योंकि भाई ये रिजॉल्वर है तो रिजॉल्वर का अपना कुछ तो फंक्शन होगा, कुछ तो एक्स्ट्रा हमारा इसमें एडिशनल ऐड हुआ होगा. क्या चेंजेस किए तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूं तो ये रिजॉल्वर है क्या? तो रिजॉल्वर एक ट्रांसड्यूसर है जो कि एंगुलर पोजीशन ऑफ शाफ्ट का क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्जन करता है. एक लाइन तो पल्ले पड़ गई, क्लियर हो गया. जैसा कि हम सिंक्रो में पढ़ रहे थे कि वो एंगुलर पोजीशन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा था, वैसे ही ये भी जो है आपका रिजॉल्वर वो भी क्या करता है, तो एंगुलर पोजीशन ऑफ शाफ्ट को क्या करता है, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्जन करता है. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पर कैसे कैसे वर्क करता है. तो धीरे धीरे हम कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं एक एक पॉइंट का. ये पॉइंट नंबर 1, इट इज अ ट्रांसड्यूसर दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एंगुलर पोजीशन ऑफ शाफ्ट इनटू सर्टेन कोऑर्डिनेट. अब देखिए, दिमाग में पहली बात तो आ गया होगा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो लिखा है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ये है क्या, इसको कैसे हम लोग बदलेंगे. तो देखिएगा, हमारे पास लोकेशन को डिनोट करने का 2 तरह का हमारे पास मेथड होता है. एक आपका मेथड होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम एक्स वाई प्लेन का यूज करते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप 2D ज्योमेट्री आप पढ़ते हो तो यही 2 प्लेन का हम यूज ज्यादातर हम लोग करते हैं. ठीक है, तो इसके मदद से हम लोग एक्स वाई प्लेन के मदद से हम लोग बताते हैं कि हाँ जी, ये पॉइंट यहाँ पे है. सपोज इसका लोकेशन क्या है, तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है और वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, ये हम बता देते हैं. तो ये इसका होता है लोकेशन. ठीक है, और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इतनी बातें समझ में आ गई. अब हम बात करते हैं, एक और हमारा लोकेशन डिनोट करने का होता है, जो होता है आपका इस तरह से. कोई पॉइंट यहां पे है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, दैट मीन्स ये थीटा. ठीक है, और कितना डिस्टेंस पे है, मतलब कि जहां से हम एंगल बना रहे हैं वहां से कितना डिस्टेंस पे, दैट मीन्स आर डिस्टेंस. दैट मीन्स ये आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस पॉइंट. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये हमारा डिस्टेंस पता होना चाहिए और दूसरा कितना एंगल पे है, तो हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं. इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो जाहिर सी बात है हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसका कन्वर्जन का जहां तक बात होता है, तो इसमें हम जैसे ही इस तरह का बना तो इस तरह से हम बना सकते हैं. और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा 90 हुआ
तो एक हमारा ये देगा और दूसरा हमारा ये देगा। यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो ये हमारा थीटा है और ये हमारा अल्फा है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब कि यहाँ पे दो तरह का हमारे पास सिग्नल मिलेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में दो तरह का सिग्नल मिलेगा। एक सिग्नल देखिएगा, अगर लिखते हैं साइन थीटा, आप बात करना यहाँ एक एक बात को, साइन थीटा, और दूसरा लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे दो तरह का हमारे पास सिग्नल मिलेगा। एक तो मिलेगा साइन के फॉर्म में और दूसरा मिलेगा कोसाइन के फॉर्म में। बात समझ में आ गई। जो कि यहाँ पे आपका आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये हमारा यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ इंड्यूस्ड हो रहा है और हमारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये अगर साइन मिला, यहाँ पे साइन के फॉर्म में मिला, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो कोसाइन मिलेगा। यदि यहाँ पे साइन मिलेगा तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा सिग्नल, कोसाइन मिलेगा। और इस तरह से हमारा सिग्नल यहाँ पे मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, इस तरह से हमारा समझ में आ गया। इस पॉइंट का मतलब कि क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट उसी को मेंशन किया है, उसी को बता रहा है। द आउटपुट ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर एज इन द फॉर्म ऑफ टू सिग्नल्स, दो सिग्नल के फॉर्म में इसका आउटपुट मिलता है। वन इज प्रोपोर्शनल टू द साइन एंड अदर इज प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल। तो इस तरह से हमारे पास कितना सिग्नल मिला, दो तरह का यहाँ पे सिग्नल मिला। कौन कौन सा मिला, तो एक मिला आपका साइन और दूसरा मिला आपका कोसाइन। एक मिला आपका साइन और दूसरा मिला आपका कोसाइन। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमारा साइन कोसाइन के फॉर्म में दो हमारा आउटपुट मिल गया। चलिए अब नेक्स्ट कड़ी पे हम लोग आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। इट्स कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द टू फेज टू पोल इंडक्शन मोटर। देखिए इंडक्शन मोटर का जो टू फेज और टू पोल का जो होता है इंडक्शन मोटर, बस उसी के जैसा ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर का काम होता है क्या, हमारा उसमें भी हमारा शाफ्ट होता है जो कि मूव करता है। हमारा सिंक्रो का बात करें तो उसमें भी शाफ्ट था, मूव कर रहे हैं। मतलब दोनों का फंक्शन देखिए यहां से क्लियर हो रहा है कि दोनों का फंक्शन सेम होगा। पहली बात तो क्लियर हो गई। तो इसका यूज यहाँ पे ज्यादा होता है। चलिए हम बात करते हैं, यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। बोथ स्टार्टर वाइंडिंग आर आइडेंटिकल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि यहाँ पे एक हम स्टार्टर वाइंडिंग लगाए हैं तो दूसरा स्टार्टर वाइंडिंग कहाँ होना चाहिए, 90 डिग्री पे, ठीक 90 डिग्री पे। फिर ये वर्क कैसे करेगा सर, देखिए अभी मैं बताऊंगा कैसे वर्क करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सिमिलरली बोथ रोटर वाइंडिंग प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में अगर मैं बात करूं तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक का इधर से है तो दूसरा का इधर से है, तो परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, ये कनेक्शन का आप मत जाना, ये फील्ड का, अगर इसका फील्ड अगर इस तरह से बन रहा है तो इसका भी हमारा इस तरह से बनेगा। तो हमारा देखिए दोनों का परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स अगर ऐसे इंड्यूस्ड होगा तो यहाँ पर भी ऐसे होगा। तो ये देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रहा है ना। तो इस तरह से हमारा दो यहाँ पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हमारा ये प्लेस रहता है, ऐसा कनेक्शन ऐसा किया हुआ रहता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके वर्किंग पे। अगर देखिएगा ये हमारा क्या है, स्टार्टर वाइंडिंग, वो हमारा स्टार्टर वाइंडिंग है। दोनों में हम इनपुट को, दोनों में हम सिग्नल को अप्लाई करेंगे, पहली बात। और दोनों में सेम सिग्नल को अप्लाई करेंगे, सिग्नल कोई अलग नहीं होगा, सेम सिग्नल को अप्लाई करेंगे, जिसके कारण से ये जो है यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होगा और जिसके कारण से इसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। किसके कारण, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। आप म्यूचुअल इंडक्शन बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इसमें इंड्यूस्ड होगा और इसमें भी इंड्यूस्ड होगा। लेकिन यहाँ पे जिसमें ज्यादा इंड्यूस्ड होगा वो कुछ एंगल देखिए यहाँ पर इस तरह से ये होता है, ये रहा हमारा, ये इसके बीच में। अगर इसमें ज्यादा हो रहा है मतलब एंगल कम बन रहा है, इसमें अगर ज्यादा इंड्यूस हो रहा है मतलब ये इसके ज्यादा क्लोजेस्ट है, और ज्यादा क्लोजेस्ट है तो क्या होगा, एंगल हमारा डिक्रीज करेगा, एंगल हमारा कम होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली इधर अगर मैं बात करूं, इधर अगर कम रहा है, इधर अगर कम रहा है तो ये वाला उधर अगर उधर जाएगा, क्योंकि ये दोनों फिक्स रहता है कनेक्शन, तो
तो ये इधर जाएगा तो वो उधर जाएगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस गैपिंग बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंड्यूस्ड होगा वो कम इंड्यूस्ड होगा, और कम इंड्यूस्ड होगा तो इसका एंगल हमारा ज्यादा होगा। तो इस तरह से वहां पे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। और दूसरी बात, ये तो समझ में आ गई फ्लक्स का बात। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आउटपुट में। ये हमारा एक अलग सर्किट है और ये एक हमारा अलग सर्किट, लेकिन दोनों का जो सेटअप रहता है वो एक फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड होगा वो साइन होगा, तो यहां पे जो इंड्यूस्ड होगा वो कोसाइन होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके पॉइंट्स। आइए, when an alternating voltage is applied to a starter winding, then it produces alternating current, ठीक है, in the form of magnetic flux. Okay, next point, this magnetic flux induces EMF in both rotor winding. ये हमारा क्या है, रोटर वाइंडिंग, और दोनों में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रोटर वाइंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू द स्टार्टर वोल्टेज एंड कपलिंग बिटवीन अ स्टार्टर वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्टार्टर वाइंडिंग्स आर सो प्लेस्ड दैट रोटर आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू साइन एंड कोसाइन ऑफ द रोटर एंगल। इसके रोटर एंगल के क्या होगा, साइन और कोसाइन होगा। तो इस तरह से हमारा ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल इसका था, जो आप लोगों ने भी देख रहे थे, ठीक है। तो यही हमारा रिजॉल्वर होता है। और इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा ये वर्क करता है आपका सिंक्रो। क्वेश्चन में आपका पूछता है, 6 मार्क्स में पूछता है। इस बात को आप लोग नोट कर लेना, माइंड में सेटअप कर लेना। ये 6 मार्क्स में पूछता है, जिसमें दोनों सवाल रहता है, आपका सिंक्रो भी रहता है और रिजॉल्वर भी रहता है, दोनों रहता है, ठीक है। उसमें मसाला डालना है, कैसे डालना है वो आपको पता है, वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना कहना चाहूंगा कि यदि आपको पॉइंट सारा याद नहीं हुआ, नहीं आते हैं, तो आप पॉइंट्स में कभी मत लिखना, उसको पैरा में लिख देना। अगर पॉइंट्स आपको आता है तो टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करो, क्योंकि ऐसा अगर आप लिखते हो तो टू द पॉइंट लिखने से होता क्या है कि वो जो देखना चाहता है, जो चेक करने वाला जो देखना चाहता है, एग्जैक्टली सिमिलर उसका फेस टू फेस सारा पॉइंट्स उसको दिख जाता है और नंबर देने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर आप नहीं, आपको याद हो रहा है और आप नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर पैरा में इसको लिख दो। पैरा में 2-4 लाइन ऊपर से पढ़ेगा, 2-4 लाइन नीचे से पढ़ेगा, बाकी का वही रहेगा माजरा। वो चेक करके नंबर दे देगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा काटने का मूड बनेगा तो 1 नंबर काट सकता है। तो 6 नंबर में 1 नंबर काटेगा, क्या हुआ, 5 नंबर फिर भी तो आया। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, हमारा सिंक्रो और रिजॉल्वर यहाँ पे क्लियर हुआ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।